किसान साथियों नमस्कार। आपका मेक सिंह यूनिक खेती में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक तथा लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आलू की फसल में कैसे बम्पर पैदावार लें, कैसे उत्पादन लें, उसके बारे में मैं आपको एक अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं। मैं आपको ये आलू की फसल दिखा रहा हूं। ये लगभग 40 दिन की हो गई है और फसल बहुत ही हरी भरी है और फसल काफ़ी ग्रोथ भी कर चुकी है। और हमारी इस आलू की फसल में इस समय आलू के कंद बनना शुरू हो गए हैं और बहुत तेज़ी से इसमें आलू के कंद बन रहे हैं। इसमें लगभग 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम 15 ग्राम तक के कंद बन चुके हैं। मैंने एक पौधे को उखाड़ के देखा था तो उसमें 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम के लगभग कंद निकले थे। और इस समय ये आलू में कंद बनने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है। और मैं सभी किसानों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि इस समय हमारी आलू की फसल को कुछ अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंद बनते समय हमारी फसल अतिरिक्त न्यूट्रेंट तथा पोषक तत्वों को चाहती है। यदि हम वो अपनी फसल में अतिरिक्त न्यूट्रेंट पोषक तत्व तथा उर्वरक अपनी फसल को दे देते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, उसमें अच्छे कंद बनते हैं और उसका उत्पादन बहुत ही अच्छा हमें मिलता है। तो मैं इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि हमारी ये फसल आलू की फसल आप देख रहे हैं जो ये लगभग 45 दिन की हो चुकी है। अब इस समय हम इस आलू की फसल में एक स्प्रे किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्प्रे है। और ये स्प्रे अगर हम सभी किसान भाई अपनी आलू की फसल में अगर करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे और शानदार परिणाम मिलेंगे। और हमारे आलू के कंद का आकार भी बहुत अच्छा होगा और उसमें साइज़ भी अच्छा होगा और कंद में चमक अच्छी होगी और उसके अंदर बाज़ार के लिए उपयुक्त तो सभी मानक अच्छे होंगे। इसलिए मैं सभी किसान साथियों को सुझाव देता हूं कि आप लोग इस अवस्था में आप NPK 05234 2 किलो प्रति एकड़ की दर से तथा सागर का आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। ये दोनों ही NPK तथा सागर का दोनों का एक घोल बना लें और 8 से 10 टंकी प्रति एकड़ की दर से उस घोल का स्प्रे करें। और उसी घोल में आप कार्बेंडाजिम 50% WP फॉर्म की भी मिला लें। उससे क्या रहेगा कि हमारी फसल में आने वाला झुलसा रोग का एक जो है सकारात्मक रोकथाम रहेगी। पहले से ही उसका नियंत्रण रहेगा फसल पर और हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, हरी भरी रहेगी। उसमें किसी प्रकार की किसी भी रोग के लक्षण आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जो कार्बेंडाजिम 50% WP फॉर्म होती है वो सिस्टमेटिक फॉर्म होती है, जो कि पौधे के अंदर जाके वो अपना काम करती है और हमारी फसल में आने वाला जो ब्लाइट होता है, जो झुलसा होता है, उस पर नियंत्रण कर लेती है। यदि हमने अपनी आलू की फसल में पहले ही
कार्बनडाजिम का स्प्रे कर रखा है। तो हमारी फसल में अचानक और बेमौसम जो झुलसा आता है, कभी कभी सर्दी के अचानक बढ़ जाने से या बरसात हो जाने से जो झुलसे की समस्या आती है, उससे हम बच सकते हैं। और ये हमारा पहले ही ये प्रभावी रोकथाम ये हमारे लिए हो सकता है। इसलिए मैं सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि आप इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करें। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक NPK का पैकेट दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये NPK का पैकेट है। ये श्री राम साथी NPK 05234 है मेरे हाथ में। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी का है NPK। और ये 100% वाटर सोल्यूबल NPK फर्टिलाइज़र है। ये पानी में पूर्णतः घुलनशील है। और ये NPK जो है, इस NPK का आपको प्रयोग अपनी आलू की खड़ी हुई फसल में 2 किलो प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना है। और इसके बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे परिणाम आपको आलू की फसल में देखने को मिलेंगे। और ये आप इसको देख सकते हैं NPK के इस पैकेट को। ये श्री राम फर्टिलाइज़र कंपनी का ये NPK है, 100% वाटर सोल्यूबल है। मैं इधर आपको पलट के भी दिखा रहा हूँ। ये मार्केट में आपको 200 से 250 रुपये प्रति किलो के रेट से उपलब्ध हो जाएगा बड़ा आसानी से। और ये जितने भी NPK आते हैं उनमें उत्तम क्वालिटी का ये NPK है। अब मैं इसी के साथ में एक और चीज़ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये इफ़को कंपनी का सागर का है मेरे हाथ में। और ये 100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद है। और इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, सारे सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं जो हमारी फसल को आवश्यक होते हैं, जो हमारी फसल के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं। फसल की बढ़वार के लिए, फसल के पुष्पान के लिए, फसल में कंद बनाने के लिए, कंदों का साइज आकार नियंत्रण करने के लिए, कंद में चमक आने के लिए। तो ये भी हमारी आलू की फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और इसका परिणाम बहुत शानदार रहता है। तो ये जो है साथियों, आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से इसको लेना है सागरिका को। और ये 2 किलो प्रति एकड़ की दर से हमें NPK को लेना है। और ये दोनों चीज़ों को एक साथ घोल लेंगे। और इसमें 50% WP फॉर्म की जो है हमें कार्बनडाजिम लेना है। और लगभग 100 ग्राम कार्बनडाजिम जो है प्रति एकड़ की दर से मिला के और हमें अपनी आलू की खड़ी फसल में स्प्रे करना है। और ये स्प्रे करने के बाद क्या रहेगा कि हमारी आलू की फसल में कंदों की संख्या बड़ा तेज़ी से वृद्धि करेगी। और तेज़ी से हमारे आलू की फसल में कंद बनना शुरू हो जाएंगे। और सभी कंदों का साइज लगभग एक जैसा होगा, आकार एक जैसा होगा, ना कोई बहुत बड़ा होगा और ना ही बहुत छोटा होगा। अक्सर किसान भाई जब आलू की खुदाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, उसमें आपने देखा होगा कि कंदों के आकार में समानता नहीं पाई जाती है। ज़्यादातर कंद कुछ बड़े होते हैं, कुछ ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हमें आलू की मार्केटिंग करने के लिए, आलू को बाज़ार में बेचने के लिए हमें कभी कभी ग्रेडिंग करनी पड़ती है, उसमें छटाई करनी पड़ती है। अगर हम इस तरीके से NPK फर्टिलाइज़र 05234 तथा सागर का और कार्बनडाजिम 50% WP का प्रयोग करते हैं तो निश्चय ही हमारी फसल निरोगी होगी, फसल में उत्पादन अच्छा होगा और फसल की क्वालिटी बहुत और गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और इसलिए मेरा सभी किसान साथियों से निवेदन है कि आप समय रहते इस NPK फर्टिलाइज़र का अपने खेतों में पूर्णतः प्रयोग करें, इसका स्प्रे करें और इसके शानदार और अच्छे परिणाम आप ले सकते हैं। इसलिए आप अपनी आलू की फसल में अति विलंब और समय रहते इसका 2 किलो प्रति एकड़ की दर से NPK 05234
और जहाँ तक संभव हो तो श्री राम कंपनी का मिल जाए, तो इसकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है। तो इसका तथा सागर का आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से और 50 ग्राम 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से कार्बेंडाजिम 50% WP का प्रयोग करके हम आलू की फसल को बहुत शानदार बना सकते हैं, उत्पादन ज़बरदस्त ले सकते हैं और अपनी फसल को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। यदि हमारे किसी किसान भाई का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न रखे, अपनी समस्या रखे, ताकि मैं उसकी उस प्रश्न और समस्या का सुझाव दे सकूं। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद किसान साथियों। जय हिंद, जय किसान।